ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा किया। आज चारों लोग जो टिकट पा गए हैं मऊ जिले में, चारों पार्टी के मेंबर नहीं है, चारों पार्टी के मेंबर नहीं है। कि मान लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, चाहे मधुबन से जो पाए हो, अभी 1 साल पहले पार्टी में आए हैं। घोसी में जो पाए वो 1 दिन पहले आए थे, टिकट बिहार भैले ले लिए। और 7 पार्टी भारत में हो चुकी है। जितने दल हैं उतनी पार्टी की हो चुकी है, दोहरा रहे हैं। तो घोसी की जनता, हमारी आपसे अपील है और निवेदन है। हम दुखी नहीं है कि मेरा टिकट काटा गया, दुखी हम इस बात के हैं कि घोसी की जनता का अपमान किया गया और मधुबन की जनता का भी अपमान किया गया। और अपमान सबसे बड़ी चीज हुआ करता है। मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता, मैं इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया कि इस परिस्थिति में जहाँ इतना घोर अपमान हुआ हो, हमको क्या करना चाहिए, हमको किस रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि अब तो आने वाली पीढ़ी, चाहे लोग ही अब इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत होता तो एक बार और मैं चुनाव कर देता, उससे स्टेमिना बनी रहती है, हारे चाहे जीते। युद्ध के मैदान तक नहीं जाने दिया गया। क्यों? समझ में हमको नहीं आता। किसी निष्ठावान विधानसभा के कार्यकर्ता को गरीब भले होता, उसको दे दिया गया होता, क्या होता कि इसको जिताओ या वफादार साथी। आज जहां वफादारी 1% भी ना हो, उसको जाकर के हमारे सर पर बैठा दिया जाए। आप भाई बताइए, आप कैसे उसको झेल सकते हैं, कैसे झेल सकते? तो आज के बाद भी मरो प्राण तक मैं यह नींव का पेड़ तो नहीं छोड़ सकता। जितना सामर्थ्य रहेगा, जितना सामर्थ्य रहेगा, उतनी आपकी सेवा जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। न रहने के लिए मैंने बता ही दिया विश्वजीत सिंह को, मैंने इसीलिए राजनंदन को अवसर बना सकता था, लेकिन इसीलिए मैंने राजनीति में उतारा कि जन सेवा से बड़ा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। जन सेवा करेंगे, जनता के लिए 2 साल चलेंगे। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैंने उतारा। तो घोसी के भाइयों, मधुबन के भाइयों, यदि आपको लग रहा हो कि सचमुच हम लोग के नेता थे, एक गांजा बेचने वाले को टिकट मिल गया और जब मंच पर भाषण करने आए तो एक मित्र ने कहा कि साहब गांजा बेचता है। कहा क्या करता है? कहा गांजा बेचता है। कहा रुको 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 रुको, एक बात सुनो। मेरे हाथ से जाने अनजाने इस जनपद में सर्वप्रथम गायत्री यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी। 3 वोट हमारे पास था और 3 वोट पर ही मैंने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। सुनील चौहान केवल 2 वोट था और 2 वोट पर ही सुनील चौहान को जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने बैठाया। राम भवन राम जात का, दलित का बेटा, घर से उठा करके मैंने उसको पाला और पोसा और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मैंने उसको बैठाया। धर्म प्रकाश यादव 2 बार जिला पंचायत का अध्यक्ष मैंने उनको बनाया, चाहे वह राजकुमार यादव हो
चाहे विजय शंकर यादव हों, चाहे रामा कृष्ण यादव हों, सारे लोगों को, चाहे राम सागर यादव हों, सबको हमने सम्मान दे करके ब्लॉक प्रमुख तक की कुर्सी पर हमने बैठाने का काम किया। राम जन्म दलित के बेटे को भी हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया है, घोसी का। और उन परिस्थितियों में रात दिन घर द्वार छोड़ करके 40 वर्ष से मैं इस कार्यालय पर रहता हूँ। 12 बजे रात को भी कोई कह नहीं सकता कि मैं गया था सुधाकर सिंह के यहाँ और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और टेलीफोन नहीं किया। यदि एक व्यक्ति साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ने को भी तैयार हूँ। एक बात की और है, माननीय अखिलेश जी से भी मैंने कहा था एक बार बस में बैठ कर, ये श्मशान घाट तक का वादा है। हमारी चिता जो है इसी पार्टी में है और यही हमारे मुलायम सिंह, चरण सिंह और अखिलेश के नेतृत्व में जलेगी। आखिरी मेरी यही ख्वाहिश है, लेकिन लगता ऐसा है कि जो हमने संकल्प लिया था विवश करके उस संकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्यारह बजे रात तक कि अपने नेता से मुलाकात हो जाए। ये लड़का भी हमारे साथ था, लेकिन 6 दिन से नेता हमारे भाग रहे हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं। कोशिश करूंगा चुनाव तक कि कहीं भी हमारे नेता से हमारी मुलाकात हो जाए। केवल एक बार मैं अपना दोष पूछ लूं, फिर फैसला आपकी अदालत में छोड़ दूंगा। लेकिन चुनाव के बाद आप आए, सबको नमस्कार, नेताओं को नमस्कार, विशेषकर नौजवानों को नमस्कार। बहुत मेहनत लोग किए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको नमस्कार। सारे लोगों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। करके साजिश से मगन कर दिया गया। घोसी से भाई फालू चौहान आ गए। उस समय भी मैं शिकार ही बना था, मैं वहां जाके हार गया या फालू भाई मिले हो गए। 89 में निर्दल सारी पार्टियों का एकीकरण हो गया, उसमें टिकट कटा। केवल 400 वोट से मधुबन से 411 वोट से निर्दल में चुनाव हार गया। फिर 96 में मधुबन की जनता ने भारी मतों से मुझको जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा और फिर 2012 में जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। चाहे मुलायम सिंह, चाहे चौधरी चरण सिंह, चाहे माननीय अखिलेश यादव, 3 जमाना हमने देखा है। हम एक मित्र से भी बता रहे थे कि बाबर आजम इस मुल्क का बादशाह था जिसका मंत्री बैरन खान, और बाबर के मरने के बाद जब उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसका भी मंत्री बैरन खान, और हुमायूं के मरने के बाद जब उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा तो उसका भी मंत्री बैरन खान। 3 पुश्त का वफादार था और मैं भी 3 पुश्त का वफादार साथी हूँ। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, अखिलेश, 3 पुश्त का वफादार हूँ। पुत्र अर्जुन को भी देख रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि उनको भी देख करके जीवन लीला समाप्त कर ली जाए। इसी में एक
अचानक भूचाल आया। मैंने मधुबन से टिकट भी नहीं मांगा था। टिकट मैं घोसी से मांग रहा था, इसलिए कि हमारी कर्मस्थली थी। जब चुनाव में हारता हूं तभी इसी नींव के पेड़ पर, जीतता हूं तभी इसी नींव के पेड़ पर बैठा रहता हूं। तो हमसे कहा गया कि आप तो दोनों में कहीं जीत सकते हैं, मधुबन जी लड़ जाइए आप। एक व्यक्ति को एडजस्ट करना है, उस व्यक्ति का नाम भी हम नहीं जानते थे, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय इस पार्टी में था ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस पार्टी में है ही नहीं तो